गुडर्स, कैसे हैं आप सब। तुम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेफ़ इन्वायरमेंट के बारे में, जो फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेफ़ इन्वायरमेंट। सेफ़ इन्वायरमेंट क्या होता है? सेफ़ इन्वायरमेंट इट इज़ फ्री फ्रॉम फायर। ठीक है, सेफ़ इन्वायरमेंट। एक्सीडेंट्स हो गए, कोई भी केमिकल एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर फॉलिंग डाउन हो गया फ्लोर में, या फिर किसी भी जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनका इन्वेजन हो जाना बॉडी में। फर्स्ट है फायर सेफ्टी। फायर से कैसे सेफ्टी रखें? सबसे पहले मार्क फायर एग्जिट क्लियरली मार्क होना चाहिए। जो भी फायर एग्जिट एरिया है वहाँ अवॉइड करना है एलिवेटर। जब फायर हो रहा है तो जो भी लिफ्ट हैं या फिर एस्केलेटर हैं वो यूज़ नहीं करना है किसी भी इवेंट में। देन टर्न ऑफ करना है जो ऑक्सीजन है O2, क्योंकि इससे क्या होती है, फायर जो रहती है और स्प्रेड होने लगती है। एंड फॉर ऑक्सीजन एंड अप्लायंस इन द विजिनिटी, जो भी विजिटिंग एरिया है जहाँ पे जो पीपल्स हैं वहाँ पे फायर की। देन इन द इवेंट ऑफ अ फायर, जो भी फायर इवेंट चल रहा है, इफ़ अ क्लाइंट इज़ ऑन लाइफ सपोर्टिंग, अगर उसको लाइफ सपोर्टिंग नीड है तो मेंटेन करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस मैनुअली अम्बू बैग का यूज़ करके। ये आर्टिफिशियली मैनुअली ये ब्रीथिंग यूनिट होती है। इसमें क्या करते हैं, अम्बू बैग का यूज़ करके रेस्पिरेशन जो रहता है वो एडमिनिस्टर करते हैं। तब तक एडमिनिस्टर करना है जब तक जो क्लाइंट रहता है वो फायर जो भी एरिया है वहाँ से दूर नहीं चला जाता, एक सेफ़ प्लेस में नहीं चला जाता, तब तक उसको ट्रीट करना है। और जो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जब तक स्टॉप नहीं हो जाती तब तक करना है। इफ़ द क्लाइंट ऑफ अ फायर एम्बुलेटिंग क्लाइंट कैन बी डायरेक्टेड, जो भी एम्बुलेटरी जो क्लाइंट्स होते हैं, इट मीन्स जो वॉक कर सकते हैं, खुद मतलब चल सकते हैं, उनको किसी की सपोर्ट की नीड नहीं होती, तो उनको बोलना है कि आप लोग निकल जाइए वॉक करके। देन बेड रिडन जो क्लाइंट रहते हैं उनको कैसे सेफ्टी जो एरिया है वहाँ पे पहुँचाना है, स्ट्रेचर का यूज़ करके या फिर व्हील चेयर का यूज़ करके उनको सेफ़ एरिया में प्लेस करना है। देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है। सबसे पहले रेस्क्यू करना है क्लाइंट को सेफ़ प्लेस पे, एंड हु आर इन इमीडिएट डेंजर, और देखना है कि कोई किस मतलब जो पेशेंट है वो कौन है जो इमीडिएट डेंजर में है अभी भी। एक्टिवेट करना है फायर अलार्म को, जनरेट करना है, स्क्वीज़ करना है जो भी एक्सटिंग्विशर हैंडल होता है उसको। देन स्वीप करना है एक्सटिंग्विशर को फ्रॉम साइड, दोनों साइड से। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट और जो लिक्विड रहती है वो CO2 और नाइट्रोजन जो गैस रहती है वो रिलीज़ होंगी। देन अब देखते हैं किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो सबसे पहले टाइप ए, इसमें क्या होता है, पेपर, वुड, क्लोथ, ट्रैश जैसे सॉलिड रहते हैं, दैट आर नॉट मेटल, ये मेटल नहीं होते। देन आता है क्लास बी, इसमें फ्लेमेबल होते हैं, जिससे जो फायर रहती है वो स्प्रेड होता है। फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया और गैसेस, ग्रीस। इससे क्या होता है, ईजिली जो फायर होती है वो स्प्रेड होने लगती है। और ऑयल बेस्ड पॉइंट, जहाँ पे ऑयल्स होते हैं, कोई सा भी ऑयल हो सकता है कुकिंग वगैरह का। देन क्लास सी में क्या है, एनर्जाइज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं उनको एनर्जाइज करना है। ठीक है, अगर उनसे जो आग है अगर वो बुझ जाती है जैसे भी, तो वो सारी चीज़ें प्लग इन करके और सेफ्टी से यूज़ करना है, किसी को शॉक ना लगे। देन क्लास डी जो है वो मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम और टाइटेनियम। देन आता है क्लास के, इसमें किचन ऑयल आते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, एनिमल ऑयल हो गया और फैट्स। ये क्लास के जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है। देन आता है एजेंट्स, इसमें क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला है वाटर एक्सटिंग्विशर। वाटर एक्सटिंग्विशर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, इनको यूज़ करते हैं सॉलिड मटेरियल के साथ सिर्फ, और इंक्लूड रहता है इसमें पेपर, वुड और अदर सॉलिड फ्यूल्स। देन इनको यूज़ नहीं करना है जब फ्लेमेबल लिक्विड आसपास हो, या फिर फ्लेमेबल गैस, या फिर फ्लेमेबल मेटल और इलेक्ट्रिक फायर जब हुआ हो तब, और कुकिंग ऑयल फायर हुआ हो तब इनको यूज़ नहीं करना है। देन आता है फॉर्म एक्सटिंग्विशर। फॉर्म एक्सटिंग्विशर क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। फॉर्म एक्सटिंग्विशर जो रहता है वो यूज़ करते हैं बर्निंग लिक्विड, जब लिक्विड जो रहता है बर्न होता है जैसे पेट्रोल, डीजल, ये फायर, इनकी वजह से फायर होता है तब। दे कैन ऑल्सो बी यूज ऑन सॉलिड फ्यूल, ये सॉलिड फ्यूल में भी हो सकते हैं, सेम वे में हो सकते हैं जैसे वाटर एक्सटिंग्विशर वैसे। नॉट टू बी यूज ऑन फ्लेमेबल, इन ऐसे फ्लेमेबल में लिक्विड नहीं यूज़, गैसेस यूज़ नहीं करना है, मेटल यूज़ नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल फायर और कुकिंग ऑयल फायर यूज़ नहीं करना है। देन CO2 एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, टिपिकली जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं सिर्फ CO2 एक्सटिंग्विशर में।
दे कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सटिंग्विश फ्लेमेबल लिक्विड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सेम वे में देन फॉर्म एक्सटिंग्विशर, देन जो वर्क टू रिप्लेस, इसमें क्या होता है, वर्क करते रिप्लेस करने के लिए ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है एयर से CO2 के साथ, और स्मूथ द फायर इन ऑर्डर टू पुट इट आउट, और यहाँ पे फायर जो रहता है उसको स्मूथ करना है। इनको यूज़ नहीं करना है सॉलिड फ्यूल के साथ, फायर फ्लेमेबल जैसे गैसेस हो गया, मेटल हो गया, कुकिंग ऑयल जो फायर से हैं उनमें यूज़ नहीं करना है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, इसको कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना है देखते हैं। तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये ड्राई पाउडर होता है, इसको हम यूज़ करते हैं मोस्ट फायर टाइप इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो फायर हुए होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ड्राई पाउडर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको ABC एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूज़ होते हैं फायर टाइप A, B और C में, जो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया अभी। पाउडर एक्सटिंग्विशर जो रहता है वर्क करता है कोट कर देते हैं फ्यूल्स में, जैसे जो कोट कर देते हैं फ्यूल्स में उसको क्या करता है, स्मूथ करता है फायर को। नॉट टू बी यूज्ड इन, इसमें कुकिंग ऑयल फायर में यूज़ नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो ये पाउडर रहता है, ठीक है, डज नॉट कूल द हॉट ऑयल, ये हॉट ऑयल को कूल नहीं करता है। फायर में स्टार्ट अगेन एंड स्प्रेड, इससे क्या होता है, फायर जो रहता है अगेन स्टार्ट हो सकता है और स्प्रेड हो सकता है। देन आता है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, क्या होता है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, ये क्या होता है, स्पेसिफाइड डिज़ाइन होती है जो यूज़ करते हैं फायर में, कुकिंग ऑयल्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये वेट है और केमिकल है, एंड फैट्स में और फ्यूल्स में। इस टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो फायर जो मॉइस्ट मिस्ट वाली रहती है, मॉइस्ट कूल फ्लेम एज वेल एज सॉल्ट दैट फॉर्म अ लेयर, ये जो रहते हैं एक लेयर फॉर्म करते हैं टॉप में कुकिंग ऑयल के। दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर बोथ दोनों में होता है, कूल में और स्मूथर फायर में भी हो सकता है। देन इसको यूज़ नहीं करना है, कब यूज़ नहीं करना है, नॉट टू बी यूज्ड ऑन फ्लेमेबल लिक्विड में यूज़ नहीं करना है, गैसेस में यूज़ नहीं करना है, मेटल में और इलेक्ट्रिक फायर में यूज़ नहीं करना है। देन हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होती है। मेंटेन करना है सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट गुड वर्किंग कंडीशन पर रखने हैं, इससे क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा या फिर स्पार्क नहीं होगा कोई भी। देन 3 पिन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड जो रहता है उसको प्रिपेयर करना है। अवॉइड करना है ओवरलोडिंग एनी सर्किट, किसी भी सर्किट को ओवरलोड होने से अवॉइड करना है। एक ही जगह से बहुत सारे प्लगिंग नहीं करने हैं किसी भी डिवाइस के। यूज़ करना है सेफ्टी एक्सटेंशन कॉर्ड वायर, जो सेफ्टी वायर यूज़ करना है ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। टेप देम द फ्लोर विथ इलेक्ट्रिकल टेप, और टेपिंग करनी है फ्लोर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस है, जो कॉर्ड है वायर है उसको। नेवर रन इलेक्ट्रिकल वायरिंग अंडर कारपेट, ठीक है, अगर अंडर कारपेट इलेक्ट्रिकल वायर है तो दौड़ना नहीं है। देन नेवर पुल अ प्लग, खींचना नहीं है प्लग को। यूजिंग द कॉर्ड, जब आप वायर यूज़ कर रहे हैं ऑलवेज ग्रास्प करना है प्लग को, ठीक है, खुद से। नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ नहीं करना है सिंक के नियर, बाथरूम के नियर और अदर वाटर सोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे। देन इफ़ अ क्लाइंट रिसीव एन इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर क्लाइंट रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रिकल शॉक तो टर्न ऑफ करना है सबसे पहले, क्लाइंट को छूने के पहले भी। अगर उसको शॉक लग रहा है तो पहले जो क्लाइंट है उसको टच नहीं करना है, पहले जो रहता है स्विच ऑफ करना है क्लाइंट को टच करने से पहले। देन रेडिएशन सेफ्टी क्या होती है, इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं हेल्थ केयर एजेंसीज़ की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रेडिएशन सेफ्टी। लेवल पोटेंशियली रेडियो एक्टिव मटेरियल, सबसे पहले लेवल करना है जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनको लेवलिंग इज़ नेसेसरी। रिड्यूस करना है एक्सपोजर रेडिएशन के, अननेसेसरी एक्सपोजर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं पॉइंट किन किन में एक्सपोजर से प्रिवेंट होना है। सबसे पहले लिमिट करना है एक्सपोजर टाइम नियर द सोर्स, ठीक है, अननेसेसरी एक्सपोज नहीं होना है, किसी भी रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। मेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है जो भी सोर्स है उससे। देन यूज़ करना है प्रोटेक्टिंग डिवाइस, जैसे कि लीड एप्रॉन जो होता है, जो एक्सरे डिपार्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो भी एक्सरे जो लीड रहती है वो वेयर करते हैं लीड एप्रॉन, ताकि जो भी रेडिएशन है हार्मफुल वो उनके बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। इससे क्या होता है, कैंसर फॉर्म हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है, स्किन को जो रहता है इन्फेक्ट करता है। देन अगर पॉसिबल हो तो नेवर होल्ड द पेशेंट को होल्ड नहीं करना है ड्यूरिंग रेडियोलॉजिकल या फिर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में, पेशेंट को होल्ड नहीं करना है, उनको अकेले छोड़ना है। मॉनिटर करना है रेडिएशन एक्सपोजर को क्लोजली।
क्लोजीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करके। प्लेस करना है क्लाइंट को रेडिएशन इम्प्लांट इन आ प्राइवेट रूम में ही, ठीक है। देन नेवर टच डिसलॉज्ड रेडिएशन इम्प्लांट, ऐसी जगह जो रेडिएशन इम्प्लांट है जहाँ पे अगर डिसलॉज्ड मतलब डिसलोकेट है, प्रॉपर फिक्स नहीं है, वहाँ पे टच नहीं करना है। देन कीप ऑल लाइन्स इन द क्लाइंट रूम अंटिल द इम्प्लांट इज रिमूव्ड, लाइन जब तक क्रॉस नहीं करना है क्लाइंट के पास, तब तक नहीं जाना है जब तक जो भी इम्प्लांट है वो रिमूव नहीं कर दिया जाता, कोई भी डिवाइस। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, क्या क्या चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो भी हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड। कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, टच के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं करते। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उनको मेंटेन करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या क्या रखनी चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो रहती हैं मिनिमम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए रहती हैं। जो भी इन्फेक्शन में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं बैक्टीरिया वायरस उनसे प्रिवेंट करना है। तो ऑल पेशेंट जो रहते हैं केयर नहीं करते अपनी, सस्पेक्टेड टू कन्फर्म इन्फेक्शन, इन्फेक्शन रहता है वो कंफर्म नहीं हो पाता। स्टेटस ऑफ द प्लांट इन अ सेटिंग वेयर हेल्थ केयर इज डिलीवर, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल होते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन दीज प्रिकॉशन अप्लाई, ये जो प्रिकॉशन है वो अप्लाई करना है। हैंडलिंग ब्लड ऑल बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ब्लड से प्रिवेंट करना है खुद को। और जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो, क्योंकि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ये कंटेन करते हैं ब्लड, जो सीरम लेवल रहता है वो, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, नॉन इंटैक्ट स्किन रहती है और म्यूकस मेम्ब्रेन, इनसे क्या हो, ये कंटामिनेटेड होते हैं, इससे क्या होता है ट्रांसफ़र हो सकते हैं कोई भी डिसीज़ कंडीशन। देन आता है हैंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, तो चलिए देखते हैं हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन ये जनरल टर्म होती है जिसमें अप्लाई करते हैं हैंड वॉशिंग यूज़ करते हैं, इसमें सर्जिकल आती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। एंटीसेप्टिक जो हैंड वॉश रहता है उनका यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक हैंड रूल्स के लिए। सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस जो रहते हैं वो। हैंड हाइजीन शुड भी परफॉर्म करना है बिफोर पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले, एंटीसेप्टिक जो है वो परफॉर्म करना है। एंड आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, अगर बॉडी फ्लूइड से एक्सपोज हुए हैं तो भी रिस्क हो सकता है। पेशेंट के कांटेक्ट में आने के बाद एंड आफ्टर कांटेक्ट विद द पेशेंट के अगर आसपास हैं आप सराउंडिंग, तो भी हैंड वॉशिंग हैंड हाइजीन मेंटेन करना है। देन मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग ये रहती है मिनिमम 20 सेकेंड की, और अप्रोप्रिएट अगर सही तरीके से करें तो 40 से 60 सेकेंड की रहती है। इसमें जो सोप रहता है वो यूज़ करते हैं, वाटर और जेल यूज़ करते हैं लेटर, एंड रूल्स ईच पार्ट ऑफ द हैंड्स, हैंड के ईच पार्ट में। हैंड हाइजीन जो रहते हैं टेक्निक्स विथ एल्कोहल बेस्ड फॉर्मेशन रहता है, 20 से 30 सेकेंड यूज़ करते हैं। देन आता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या करते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग में स्क्रब करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितना पॉसिबल हो सके उतना। इसमें हैंड और आर्म्स तक आता है जो भी हैंड वॉशिंग रहता है वो। बाय मैकेनिकल वॉशिंग के थ्रू, केमिकल एंटीसेप्सिस के थ्रू हैंड वॉशिंग करते हैं पार्टिसिपेट करने से पहले कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में। देन रिकमेंडेशन क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या सेफ्टी रखनी है, क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है, क्या वियर करना है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले रिमूव करना है, जब आप सर्जिकल या मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे होते हैं तब रिमूव करना है रिंग, ठीक है, फिंगर रिंग, रिस्ट वॉच एंड ब्रेसलेट जो आपने पहना है बिगनिंग ऑफ द सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन, हैंड वॉशिंग करने के पहले। नेल्स मस्ट नॉट बी एक्सटेंडेड पास्ट फिंगर टिप, जो फिंगर टिप होती है उससे नेल एक्सटेंड नहीं होने चाहिए। नेल पॉलिश नहीं होना चाहिए। देन आर्टिफिशियल नेल नहीं होने चाहिए। नेल विथ फॉरेन बॉडी केयर नॉट अलाउ, और फॉरेन बॉडी जैसे अपन आर्टिफिशियल नेल के साथ साथ वो कोई से भी स्टिकर लगा लेते हैं, ये सारी चीज़ें फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी नेल्स में। देन अगर हैंड विजुअल है, बहुत ही ज़्यादा सॉइल दिख रहे हैं, गीले दिख रहे हैं, तो हैंड को वॉश करना है प्लेन सोप से सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करने से पहले या सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन करने के पहले। देन सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक शुड भी परफॉर्म करना है, या तो सुटेबल एंटी माइक्रोबियल सोप से करना है या फिर सुटेबल एल्कोहल बेस्ड जो भी हैंड रब आता है उससे करना है। जो एंटी माइक्रोबियल सोप रहता है वो क्या होता है, क्लोरहेक्सेडीन, देन आता है आयोडीन एंड आयोडोफॉर्स, देन क्लोरऑक्सीनॉल, ये रहते हैं। देन पर्पस क्या रहता है इसका, रिमूव करना, डिस्ट्रॉय करना जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रांसमिट होने से पेशेंट को या फिर अदर हेल्थ वर्कर्स, रिड्यूस करना, रेसिस्ट करना जो भी पेशेंट है उन तक
जो इन्फेक्शन है वो फैल ना पाए। डोनिंग वियरिंग स्टाइल ग्लव्स, देन उसके बाद स्टाइल ग्लव्स वियर करनी है। नेक्स्ट है जब परफॉर्म करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग तो क्या करना है। व्हेन परफॉर्मिंग सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक यूजिंग एन एंटी माइक्रोबियल सोप यूज़ करना है, स्क्रब यूज़ करना है हैंड में, एंड फोर आर्म फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम रिकमेंडेड। टाइम के अकॉर्डिंग ही हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं करना या बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना है। जैसे मेडिकल हैंड वॉशिंग में 20 सेकेंड करते हैं बेसिकली, और अगर अच्छे से करें उसको प्रॉपर टाइम देके परफॉर्म करें तो 40 से 60 सेकेंड लेते हैं जो एक वर्कर रहता है वो। देन जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग रहती है वो 2 से 5 मिनट्स लेती है। पहले जो प्रोटोकॉल्स थे प्रीवियसली सर्जिकल हैंड वॉशिंग के वो 10 मिनट्स थे, 5 से 10 मिनट्स एटलीस्ट। अब चेंज हो गए, अब कितने हैं 2 से 5 मिनट। लॉन्ग स्क्रब हो जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, तो वो नेसेसरी नहीं है। मेक श्योर आपका हैंड जो है और जो आर्म है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। एंटीसेप्टिक जो भी मतलब सॉल्यूशन है अप्लाई करने से पहले। जब आप यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड सर्जिकल हैंड रब तो प्रोडक्ट विथ सस्टेन, मतलब कि देखना है कि बहुत लॉन्ग टाइम से ही रखा तो नहीं है, प्रॉपर चेक करना है कि यूज़ करने लायक है या फिर नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। देन इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, टाइम के लिए अप्लाई करना है प्रोडक्ट ड्राई हैंड्स में ओनली, और कंबाइन नहीं करना है सर्जिकल हैंड स्क्रब को और सर्जिकल हैंड रब को। अल्कोहल वेस्ट प्रोडक्ट सीक्वेंसली करना है। अब इसमें देखते हैं कन्फ्यूज़न तो होगी, स्क्रब क्या होता है, सर्जिकल हैंड स्क्रब क्या है और सर्जिकल हैंड रब क्या है। दोनों तो सेम लग रहे हैं पढ़ने में लेकिन दोनों डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं जो सर्जिकल हैंड स्क्रब है वो क्या होता है। हैंड आर विजुअली डायरेक्टेड, ठीक है। जो हैंड्स होते हैं स्क्रब वाले वो फर्स्ट सर्जरी जब अपन परफॉर्म करते हैं, उससे पहले कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए होते हैं, तो जब सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो ये फर्स्ट हैंड वॉशिंग होती है सर्जिकल, 2 से 5 मिनट्स में करते हैं। देन रब क्या होता है, हैंड जो रहते हैं वो अपन क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं सर्जरी के बीच में, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी में जब हम परफॉर्म करते हैं हैंड वॉशिंग, हैंड को रब करते हैं, क्लीन करते हैं, दैट इज़ रब। हैंड सर्जिकल जो हैंड रब प्रोसीजर होता है वो, और स्क्रब जो रहता है वो फर्स्ट टाइम प्रोसीजर स्टार्ट होने के पहले करते हैं 2 से 5 मिनट, और जो रब प्रोसीजर रहता है उसमें 1.5 से 3 मिनट्स लगते हैं, मतलब 1.5 से 3 मिनट लगते हैं। देन आगे देखते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द अल्कोहल बेस्ड हैंड रब आर रिकमेंडेड अलाउ हैंड एंड फोर आर्म ड्राई करना है पूरा बिफोर डोनिंग स्टाइल ग्लव्स। डोनिंग मतलब वेयरिंग, पहनने के पहले। देन कीप हैंड अबव लेवल ऑफ एल्बो, हैंड जो रहते हैं वो एल्बो के लेवल पे होने चाहिए, और अवे फ्रॉम द नॉन स्टाइल, और नॉन स्टाइल सरफेस से दूर होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। देन यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई किट जो यूज़ करते हैं उसे कैसे यूज़ करते हैं, कब रिमूव करते हैं, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें ग्लव्स, मास्क, आई वेयर, ठीक है, फुटवेयर, सारी चीज़ें रहती हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट पीपीई होता है रिवर्स, ये वेरिएबल इक्विपमेंट होता है जो डिज़ाइन किए रहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, ताकि वो एक्सपोज ना हो, किसी भी इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में ना आए। देन यूज़ करते हैं ग्लव्स का ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्विंग पॉसिबल कॉन्टैक्ट विद ब्लड, या जब आप किसी ब्लड बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तब यूज़ करते हैं ग्लव्स का। देन फ्लूइड म्यूकस मेम्ब्रेन नॉन इंटैक्ट स्किन, अगर इनके कॉन्टैक्ट में है तो ग्लव्स का यूज़ करते हैं। देन यूज़ करना है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, प्रोटेक्ट करना है स्किन को, क्लोथिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर एक्टिविटीज़ जब आप कॉन्टैक्ट में हो ब्लड बॉडी फ्लूइड और एंटीसिपेटेड कोई भी सॉल्यूशन की। यूज़ करना है माउथ नोज़ और आई प्रोटेक्शन, इसमें ही मेंटेन करना है, माउथ में मास्क, ठीक है, नोज़ को भी कवर करेगा, और आई शील्ड लगाना है, प्रोटेक्ट करना है आईज़ को ड्यूरिंग प्रोसीजर। लाइकली टू जनरेट स्प्लैशेस, क्योंकि जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड होते हैं वो आ सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, स्प्रे हो सकता है ब्लड का, कोई भी फ्लूइड का, अदर बॉडी फ्लूइड्स इसमें आ सकते हैं। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं पीपीई किट के, तो चलिए देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ पीपीई आर गॉगल्स होते हैं आई के लिए, फेस शील्ड होती है, मास्क, ग्लव्स, कवर ऑल गाउन विथ और विदाउट एप्रॉन, एप्रॉन के बिना भी होता है और एप्रॉन के साथ, हेड कवर रहता है और शू कवर रहता है। देन फेस शील्ड और गॉगल जो रहते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट एंड प्रिकॉशन के लिए। मास्क ड्रॉपलेट प्रिकॉशन के लिए होता है ताकि ड्रॉप्स जो रहती हैं वो, या फिर अपन बात कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं तो बाहर ना जाए,
एयरबॉर्न प्रिकॉशन के लिए रहती हैं। देन मास्क जो रहता है वो क्रूशियल वाइल डीलिंग विद, जब अपन डील करते हैं सस्पेक्टेड और कंफर्म केस रहता है कि ये पॉजिटिव है इस डिसीज़ से, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, ईजिली स्प्रेड होती हैं टचिंग के थ्रू या फिर टॉकिंग के थ्रू, स्नीजिंग, कफिंग, इनके थ्रू जो भी कांटेक्ट में आते हैं वो डिसीज़ इन्फेक्ट करती हैं। तो अभी क्या चल रहा था, कोविड, ये मतलब स्प्रेड हो रहा था टचिंग से, या फिर आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई भी परफॉर्मिंग एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, या फिर ऐसे प्रोसीजर आप कांटेक्ट में ऐसे प्रोसीजर के जो कम्युनिकेबल हो। देन आता है ट्रिपल लेयर मास्क, मेडिकल मास्क। ये ट्रिपल लेयर होता है, डिस्पोजेबल मास्क होता है, इससे फ्लूइड जो रहता है वो रेसिस्ट होते हैं, ठीक है, फ्लूइड जो रहते हैं एंटर नहीं करते, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, वियरर जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो भी पहने हुए होते हैं मास्क, ड्रॉपलेट से बचाते हैं, इन्फेक्शन मटेरियल को एमिट करने से रोकते हैं ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग। देन फिल्टर एफिशिएंसी होती है इसमें 99% होती है, 3 माइक्रोन पार्टिकल जो साइज़ रहता है वो उनको भी प्रिवेंट करके रखते हैं मास्क से। देन आता है N95 मास्क। N95 रेस्पिरेटर मास्क होता है, ये एक रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिवाइस विद हाई, जिनमें हाई फिल्टरेशन एफिशिएंसी होती है, एयरबॉर्न पार्टिकल जो रहते हैं इजीली फिल्टर हो जाते हैं कोई भी मास्क से, तो इससे नहीं होता। N95 मीन्स दैट इट फिल्टर एटलीस्ट, ये फिल्टर करता है कम से कम 95% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को प्रिवेंट करता है, जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं एंटर होने से। देन आता है ग्लव्स। तो चलिए देखते हैं ग्लव्स। नाइट्राइल ग्लव्स इसमें पाउडर फ्री रहते हैं, कोई पाउडर नहीं होता, प्रेफर करते हैं ये लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, ठीक है, लेटेक्स से बने हुए होते हैं, और जिनको लेटेक्स एलर्जी होती है उनको वेयर नहीं करना है, क्योंकि रेसिस्ट केमिकल से बचाते हैं, और सर्टेन जो भी इन्फेक्शन है डिसइंफेक्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन। देन आता है कवर ऑल गाउन। गाउन क्या होती है, कवर करती है 360 डिग्री होल बॉडी और सर्कमस्टेंस सराउंडिंग पूरा कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये डिज़ाइन की हुई होती है कवर करने के लिए होल बॉडी, इंक्लूडिंग लोअर लेग भी और बैक भी पूरा कवर करती है। देन आता है शू कवर और हेड कवर, ठीक है, हेड कवर के लिए सर्जिकल कैप यूज़ करते हैं, और शू कवर के लिए शू कवर आता है, पॉलीथीन का बना होता है। देन देखते हैं डिसइंफेक्ट पीपी इक्विपमेंट कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं। इन्फेक्टेड सरफेस विद 1% फ्रेशली प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड प्रिपेयर करते हैं, और 70% एथाइल एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। देन सीक्वेंस देखते हैं, डोनिंग मतलब वेयरिंग, पुटिंग ऑन, और डोफिंग मतलब रिमूव करना, जो भी सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ड्यूरिंग सर्जरी, ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी अपन यूज़ करते हैं वो। सबसे पहले डोनिंग, पुटिंग ऑन, वियरिंग। हैंड हाइजीन के लिए ग्लव्स, शूज़, शू कवर, गाउन, मास्क और रेस्पिरेटरी, गॉगल्स और फेस शील्ड, हेड कवर, हैंड हाइजीन के लिए ग्लव्स और एप्रन। देन डोफिंग, एप्रन, ग्लव्स, हेड कवर, गाउन, फेस शील्ड और गॉगल। देन मास्क और मास्क जो रहता है और रेस्पिरेटर, रबर, बूट्स, ठीक है, शूज़ जो रहते हैं वो, ग्लव्स, हैंड वॉशिंग। देन रेस्पिरेटरी हाइजीन कफ एटिकेट्स क्या क्या होते हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन इंक्लूड करता है कवरिंग द माउथ, माउथ को कवर करना, नोज को कवर करना, और बेंड करना एल्बो को टिश्यू वैन कफिंग और स्नीजिंग। जब आप स्नीजिंग कर रहे हो, कफिंग कर रहे हो, तो एल्बो को बेंड करके कवर करना है। देन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन क्या होती है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन इट मीन्स ट्रांसफ़र होना, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोबैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। एडिशनल मेजर होते हैं, इसमें फोकस करते हैं पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस मोड से ट्रांसफ़र हो रहा है, फीकोरेलूट हो गया, टच हो गया, ठीक है, या फिर एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट है, वाटरबॉर्न है, किस रूट से ट्रांसमिट हो रहा है। एंड आर ऑलवेज इन एडिशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रहती है। तो चलिए देखते हैं आगे। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, इसमें क्या रहता है, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। एयरबॉर्न प्रिकॉशन क्या रहता है, सस्पेक्टेड रहते हैं और इन्फेक्टेड रहते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये ट्रांसमिट करते हैं एयरबॉर्न ड्रॉपलेट के थ्रू। देन ड्रॉपलेट न्यूक्लाई इज जनरली स्मॉलर होती है, 5 माइक्रोन डायमीटर होता है इसका। देन एग्जाम्पल क्या है, जैसे चिकन पॉक्स, वेरिसेला, पल्मोनरी और लेरिंजियल ट्यूबरकुलोसिस, बर्ड और स्वाइन फ्लू, सार। सार ये कोविड का ही दूसरा नाम है, सार, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। सिंगल रूम इज मेंटेन्ड अंडर नेगेटिव प्रेशर। अगर नेगेटिव प्रेशर है तो सिंगल रूम मेंटेन करना है। डोर रिमेन क्लोज, डोर हमेशा क्लोज रखना है।
एक्सेप्ट अपॉन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग, ठीक है, जब आप एंटर कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं या फिर एग्जिट हो रहे हैं तब। नेगेटिव जो एयर फ्लो रहती है, नेगेटिव एयर फ्लो मतलब जो कंटामिनेटेड एयर रहती है, कहने का मतलब इन्फेक्टेड एयर। नेगेटिव एयर फ्लो प्रेशर इज यूज्ड इन द रूम में यूज़ कर रहे विद अ मिनिमम 6 से 12 एयर एक्सचेंज हो रही है पर आवर, किसके थ्रू, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जो रहती है ना वो। फिल्टर अकॉर्डिंग टू एजेंसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये जो रहती है वो फिल्टर करते हैं। देन देखते हैं अगर प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है तो क्लाइंट है उसको अनदर क्लाइंट के साथ रखना है जो इन्फेक्टेड है सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उसको सबके साथ नहीं रखना है, जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उनके साथ नहीं रखना है, जो इन्फेक्टेड है सेम डिसीज कंडीशन सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनके साथ रखना है। देन अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइड रेडिएशन जो रहती हैं, जो ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर रहती हैं, वो क्या रहती है, फिल्टर करके हम उसको यूज़ करते हैं रूम में। देन हेल्थ केयर वर्कर जो रहते हैं वो वियर करते हैं रेस्पिरेटरी मास्क, N95 हो गया हायर लेवल। इसमें क्या रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया रहते हैं बेसिकली वो एंटर नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम। देन जो सर्जिकल मास्क होता है वो हम प्लेस करते हैं क्लाइंट को। देन व्हेन द क्लाइंट नीड टू लीव द रूम, अगर क्लाइंट जो है उसको नीड है बाहर जाने की रूम से, तब क्लाइंट लीव द रूम ओनली इफ़ नेसेसरी। क्लाइंट को अननेसेसरी बाहर घूमने नहीं देना कि जब मन किया तो निकल गए, नहीं, जब उसकी नेसेसरी हो, जब उसको बहुत ज़रूरत है या फिर किसी चेकअप के लिए जाना हो, एक्सरे हो गया, सोनोग्राफी हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो डिवाइस हैं जो रूम तक नहीं आ सकती, अपन को उसके पास जाना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ों के लिए ही जो क्लाइंट है उसको बाहर निकलने देना, अननेसेसरी उसको घूमने नहीं देना है। देन आता है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। इसमें क्या होता है, ये सस्पेक्टेड इन्फेक्टेड जो रहते हैं पैथोजेंस ट्रांसमिट करते हैं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू, जनरेट होते हैं जो पेशेंट रहते हैं जो कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, टॉकिंग, इनके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ड्रॉप्स के थ्रू या फिर एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू। ड्रॉपलेट इज ऑफन टेकन रेफर टू, ड्रॉपलेट जो रहता है 5 माइक्रोन से ज़्यादा का रहता है डायमीटर। देन फॉल रैपिडली टू द ग्राउंड अंडर ग्रेविटी, ये अंडर ग्रेविटी के थ्रू जो रहते हैं फॉल डाउन होने लगते हैं जो फ्लोर है वहाँ पे। देयरफॉर ट्रांसमिट होते हैं ओनली ओवर अ लिमिटेड डिस्टेंस, और एक पर्टिकुलर लिमिटेड डिस्टेंस में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे एग्जांपल लेस देन 1 मिनट में। देन एग्जांपल देखते हैं, एडिनोवायरस, डिप्थीरिया, फेरेंजियल, एपिग्लॉटिस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मेनिंजाइटिस, मम्स, मीजल्स, म्यूकोप्लाज्मल न्यूमोनिया और मेनिंजोकोकल न्यूमोनिया, पर्ट्यूसिस, रुबेला, स्कारलेट फीवर, सेप्सिस, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, निमोनिया, प्लेग। इनमें बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है, प्राइवेट रूम और कोहेरेंट क्लाइंट जो रहता है इन्फेक्टेड क्लाइंट जिनकी बॉडी का कल्चर जो कंटेन करते हैं सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको साथ में रखना है। वियर करना है सर्जिकल मास्क जब 3 फीट से भी कम डिस्टेंस पे हो, 1 मीटर के क्लाइंट के। प्लेस करना है सर्जिकल मास्क को ऑन द क्लाइंट व्हेन द क्लाइंट नीड टू लीव द रूम, अगर रूम से बाहर जा रहा है तो सर्जिकल मास्क देना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या होती है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जो रहती है वो सीरीज़ में होती है प्रोसीजर के, डिज़ाइन करती है मिनिमाइज द ट्रांसमिशन, ये कम करती हैं ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट के थ्रू, पेशेंट और दिस इन्वायरमेंट के थ्रू। देन आता है एग्जाम्पल देखते हैं, MRSH, ये क्या होता है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। क्लॉस्ट्रीडियम डेफिकल कॉज होता है कोलाइटिस से। रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, वुंड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जैसे क्यूटेनियस डिप्थीरिया, हब्स, सिम्प्लेक्स, इम्पेटिगो, पेडिकुलोसिस, स्कैपीज या फिर स्टाफाइलोकोकई एंड वेरिसेला जोस्टर एंड आई इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस। देन आता है बैरियर प्रोटेक्शन, इसमें क्या होती है, प्राइवेट रूम और कोहेरेंट जो क्लाइंट रहता है सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फ्लूइड वाले रहते हैं, कंटामिनेटेड फ्लूइड। ग्लव्स का यूज़ करना है, गाउन का यूज़ करना है जब आप एंटर कर रहे हैं पेशेंट के रूम में। देन चेंज करना है ग्लव्स आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्शन, जब आप इन्फेक्टेड मटेरियल कॉन्टैक्ट में है तब ग्लव्स चेंज करना है। रिमूव करना है ग्लव्स को क्लाइंट लिविंग क्लाइंट रूम, क्लाइंट के लीव करने से पहले। देन क्लीन करना है हैंड को इमिडिएटली जब आप ग्लव्स रिमूव कर रहे हैं तब, और यूज़ करना है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। इफ़ द क्लाइंट इज़ इन्फेक्टेड, अगर क्लाइंट इन्फेक्टेड है तो डेफिकल्स डू नॉट यूज़ नहीं करना है, और एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं होता है, सिर्फ जो स्पोर्ट्स रहते हैं वो।
यूज़ करना है सोप और वाटर मेनली। देन लिमिट मूवमेंट ऑफ क्लाइंट आउटसाइड द रूम, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रूम में घूमने नहीं देना है, ना ही आपको उसके ज़्यादा कांटेक्ट में जाना है। जब मेडिकेशन करना है या फिर जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है तब बस उसके कांटेक्ट में जाना है। तो यहाँ पे जो सेफ़ इन्वायरमेंट है वो ख़त्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम फिज़िकल एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे।